सीधा सीधा अमित शाह की पुलिस है। अमित शाह और ये मोदी गवर्नमेंट इतनी घबरा चुकी है कि उन्होंने पुलिस को इस हद तक छोड़ दिया है, जैसे आदमी कुत्तों को गलियों से मार के भगाता है ना, वैसे आप अपने देश की राजधानी से मार के भगाए जा रहे हो। 2027 में आप क्या करें? जैसे आज हमको यहाँ से भगाया जा रहा है, एक दिन इनका भी समय आएगा और हम बताएंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है, पहले 27 है, उसके बाद फिर 29 है। जिस तरह यहाँ पर हमें जवाब मिल रहा है ना, हमारे पास अधिकार अंगूठे का है, हमारा वोट का अधिकार है, हम वोट से देंगे चोट उनको। बीजेपी प्रमुख अभिजीत के दलित था, उसको आपने संवैधानिक तौर पे आपने परमिशन दे दिया, और हम श्रवण होके जब बीजेपी के कोर वोटर हैं, जब इनकी सीटें संसद में 2 थी 302 पे लाने वाली, यही बीजेपी की जो आज यहाँ पे श्रवण यहाँ पे जंतर मंतर पे हम आंदोलन करने आए हुए हैं, यही कोर वोटर इनको 302 पे लाके खड़ा किए। एक दिन ये हटेंगे, जैसे कांग्रेस का पत्ता साफ है ना, ऐसे ये पत्ता साफ होना है आने वाले समय। ये हमें नहीं भगा रहे, ये अपने आप को भगा रहे हैं। सवर्ण समाज का केवल इन लोगों ने केवल यूज किया है, ठीक है। हम तब से मतलब जो सवर्ण समाज है आज तक इन्हीं को वोट देता हुआ है और आगे भी देने वाला था, लेकिन अब नहीं देगा। आने वाले 2027 में इनके हम औकात दिखा देंगे, क्योंकि हम ही कोर वोटर हैं जो अभी तक बीजेपी को 2 से 3 अभी हमको उठा के ले जाके 30 किलोमीटर दूर छोड़ के लेके आया। अभी महाभारत का जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पुलिस यहाँ से डिटेन कर करके लेके जा रही है सबको। पुलिस डिटेन इसलिए करके लेके जा रही है क्योंकि उनको पता है कि अगर सारे एक हो गए तो सवाल बड़ा हो जाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है सबको आगे आना पड़ेगा। सवाल बड़ा करना है तो उनको, इसलिए हमें एक नहीं होने दे रहे, क्योंकि उनको पता है जहाँ एकता में हमेशा बल होता है, इसलिए वो जैसे थोड़े लोग दिख रहे हैं, अभी हम 4-5 लोग खड़े हैं, अभी यहाँ से सारे के सारे उठ जाएंगे। क्या आपको प्रशासन का काम ये, प्रशासन का, हम पाकिस्तानी हैं या हम बांग्लादेशी हैं? लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जाती, हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, मैं अभी जनरल कैटेगरी से हूँ और भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हूँ। हम भारतीय हैं, ये बोला करो, जनरल नहीं है। हाँ, हम भारतीय हैं, हम भारत के लोग हैं। सुनिए मेरी बात, ये गलत बात है। ये हम लोग भारत के लोग हैं, लड़ाई तो हमसे ही है। अच्छा, एक बात बताओ, ये तो पुलिस तो उठा करके लेके जा रही है, लेकिन पुलिस मतलब किसी के कहने आदेश पे ही तो ये काम कर रही होगी। कुल मिलाकर के गवर्नमेंट, मोदी सरकार जो है, क्या आपको लग रहा है कि डरी हुई है? भाई साहब, सरकार का बिल्कुल फेल्यूर है। जी सर, कौन? सीधा सीधा अमित शाह की पुलिस है। अमित शाह और ये मोदी गवर्नमेंट इतनी घबरा चुकी है कि उन्होंने पुलिस को इस हद तक छोड़ दिया है, जैसे आदमी कुत्तों को गलियों से मार के भगाता है ना, वैसे आप अपने देश की राजधानी से मार के भगाए जा रहे हो। और जिस तरीके से ये लोग भगा रहे हैं ना, जो इन्होंने 21 तारीख को लाठीचार्ज किया, अगर ये लोग ये समझ रहे हैं कि 21 तारीख के लाठीचार्ज से लोग डर जाएंगे, तो ये डरेंगे नहीं। हम सिर्फ कदम हमने पीछे उठाया है और बहुत जल्द इतने बड़े जन सैलाब के साथ वापस आएंगे कि दिल्ली की ईंट से ईंट बजा देंगे। आप क्या कह रहे हैं सर, 2027 में आप क्या करें? जैसे आज हमको यहाँ से भगाया जा रहा है, एक दिन इनका भी समय आएगा और हम बताएंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है, पहले 27 है, उसके बाद फिर 29 है। जिस तरह यहाँ पर हमें जवाब मिल रहा है ना, हमारे पास अधिकार अंगूठे का है, हमारा वोट का अधिकार है, हम वोट से देंगे चोट उनको। तुम दो बीजेपी से क्या आप लोगों की नाराजगी हो गई है? अब नाराजगी है, वोट तो आप लोगों ने बीजेपी को ही दिया देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। तो बीजेपी को बनाया, बीजेपी से नाराजगी नहीं है। मेरा एक हिसाब शब्द हम कहने का मतलब ये है कि अभी सीजेपी प्रमुख अभिजीत के दलित था, उसको आपने संवैधानिक तौर पे आपने परमिशन दे दिया, और हम श्रवण होके जब बीजेपी के कोर वोटर हैं, जब इनकी सीटें संसद में 2 थी 302 पे लाने वाली, यही बीजेपी की जो आज यहाँ पे श्रवण यहाँ पे जंतर मंतर पे हम आंदोलन करने आए हुए हैं, यही कोर वोटर इनको 302 पे लाके खड़ा किए। और थोड़ा अभी 2024 में एक दिन ये हटेंगे, जैसे कांग्रेस का पत्ता साफ है ना, ऐसे ये पत्ता साफ होना है आने वाले समय। ये हमें नहीं भगा रहे, ये अपने आप को भगा रहे हैं। अभी हमको लेकर के अभी अमित शाह जी का बयान है कि संविधान, मतलब जो आप बोल रहे संशोधन के लिए, उसमें दुनिया की कोई ताकत उसे छेड़खानी नहीं कर सकती। हम बोल रहे हैं भाई, अगर संविधान में तुम संशोधन नहीं कर सकते हो तो भाई तुम हटो वहां से, तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं बैठने का। भाई अगर हम सवर्ण समाज का केवल इन लोगों ने केवल यूज किया है, ठीक है। हम तब से मतलब जो सवर्ण समाज है आज तक इन्हीं को वोट देता हुआ है और आगे भी देने वाला था, लेकिन अब नहीं देगा। लेकिन हम बीजेपी समर्थक बलिदान दिया है।
अगर ये बीजेपी बिल में, यूसी बिल में और आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो बात चल रहा है उस पर संशोधन नहीं किए तो आने वाले 2027 में इनके हम औकात दिखा देंगे, क्योंकि हम ही कोर वोटर हैं जो अभी तक बीजेपी को 2 से 3 तो अभी हमको उठा के ले जाके 30 किलोमीटर दूर छोड़ के लेके आया। अभी यहाँ पे ये मिसगाइड। मेरा इतना कहना है, जब हर हर महादेव, महाभारत का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सर्वोदय जिंदाबाद जिंदाबाद। महाभारत का युद्ध चल रहा था, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे, महाराज श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे, जैसे हम श्रवण भाजपा प्रमुख नितिन नवीन के पास और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास जा रहे हैं, ऐसे ही दुर्योधन के पास भगवान श्री कृष्ण गए थे, बोले आप 5 राज्य पांडवों को दे दीजिए, उनने कहा नहीं दूंगा। फिर उन्होंने कहा 5 राज्य नहीं 5 गांव ही दे दीजिए, उनने कहा नहीं दूंगा। फिर उन्होंने कहा 5 घर ही दे दीजिए, उन्होंने कहा हे माधव बिना युद्ध मैं कुछ नहीं दूंगा। तो फिर श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने कहा या सुनो दुर्योधन, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया मरण होगा। तो यही परिस्थिति यहाँ पे है, श्रवण अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, और अगर ये भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है तो जो हम इसे जूते से लेके ताश तक पहुंचा सकते हैं तो वापसी यहीं ला भी सकते हैं। अभी आप लोग ये कह रहे हैं कि 2027 में या 2029 में आप लोग इन लोगों को जवाब देंगे, लेकिन यहीं पे बहुत से लोग ये कह रहे थे एक तो अभी से इसका रिजल्ट मिल गया। राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, वहां पे सर्वण नेताओं ने ये निर्णय लिया है कि हम अपने निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे, किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नोटा पे दबाएंगे, नोटा नहीं दबाएंगे। हम नोटा दबा के क्यों इनको जिताएं? ये भी गलत है। नोटा दबाए, हम अगर नोटा दबाएंगे तो जितने वोट इनको मिलेंगे ये उससे जीत जाएंगे, इसलिए हम नोटा नहीं दबाएंगे। सर्वण समाज अपना निर्दलीय वो अपना नेता चुनेगा और उसको उतारेगा, लेकिन इनको वोटिंग नहीं करेगा। लेकिन देखिए यूपी चुनाव जो कि ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के आता है, तो यूपी चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। मिलेगा जब किसी के साथ तुम गलत करोगे तो लोग आज ये दिखाई नहीं दे रहा। जो युवा हैं जिनको अभी पढ़ना चाहिए था, युवाओं को पढ़ना चाहिए था, वो यहाँ प्रोटेक्ट में खड़े हुए हैं, जबकि इनको पढ़ना चाहिए था, अच्छी बातें करनी चाहिए थी। आज वो यहाँ सब अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अब ये छोटी सी एक बात है कि जैसे शिक्षा में आप आरक्षण दे दोगे, देश का कैसे भविष्य भला होगा? कल आप डॉक्टर को आप 40 अनपढ़ों को डॉक्टर बनवा रहे, माने 40 पे सिलेक्शन दे रहे हैं, आप इलाज करवाओगे? जब ऑपरेशन थिएटर पे चेयर पे आप होगे तो उस टाइम उसमें बुद्धि नहीं आएगी, उस टाइम दूसरी टांग का ऑपरेशन होगा। सारा काम ही नहीं दे दो भैया, इनको ही दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए फिर। हाँ अरे एक बात तो बता, रहे क्या हाँ आने वाले 2027 में हम मोदी के विरोध नहीं कर रहे, कॉलेज नहीं चला रहे, फैक्ट्री चला रहे पैसे कमाने की, क्यों? सुनो कटआउट हो गया 0% से जाने के लिए तो पैसे। बात बताइए, आप लोगों के मुद्दों को कोई भी एक सेकंड एक सवाल, आप लोगों के जो मुद्दे हैं तो कोई भी नेशनल चैनल इसको कवर नहीं कर रहा। ये सब बीजेपी की है। बहुत अच्छी बात आपने कहा, बहुत अच्छी बात है भाई, आपने बात कहा। ये जो आप बोल रहे हो कोई भी बड़ी मीडिया या बड़ा चैनल कोई हमारे यहाँ पे नहीं आ रही है, सब बीजेपी की है। बीजेपी की तरफ से रोका गया हुआ है, जैसे स्थानीय पुलिस यहाँ की दिल्ली पुलिस को रोका गया है, बताया गया है कि इनको एक भी प्रदर्शनकारियों को यहाँ पे रोकिए मत, इनको उठा के 33 किलोमीटर दूर लेके जा रहे हैं। आप बड़े भाई मुझे बताए कोई 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर से दूर से आया हुआ है, उसको 50 किलोमीटर आप दूर लेके जाके छोड़। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, मेरे कपड़े देख रहे हो आप, मुझे यहाँ पे डिटेन किया पुलिस वाले ने, 50-50 किलोमीटर दूर छोड़ रहे हैं वहाँ से। इसका क्या सिरे जा रहा है? इसका मतलब क्या जा रहा है? यहाँ की स्थानीय पुलिस प्रशासन डरी हुई है। रह गई बात जो आप बता रहे हो, जो यहाँ के न्यूज चैनल, बड़े न्यूज चैनल चैनल है बीजेपी और मोदी के जो गुणगान गाते दिन रात गुणगान गाते हैं, वो आज इस यहाँ पे चैनल आप जो छोटे भाई देखिए चैनल न्यूज एक्सप्रेस, छोटे चैनल यहाँ पे खड़े हुए हैं, पूरे यहाँ की जितने भी कवरेज दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये जितना बड़ी चैनल सब गाली मत दीजिएगा, बोल रहा हूँ मैं, गाली